इम्यूनिटी ये है कि हमारा शरीर नेचुरली हार्मफुल चीजों से कैसे लड़ता है। इनको बोलते हैं पैथोजेंस। ये इन्वेडर्स होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट्स। हमारा इम्यून सिस्टम एक शील्ड की तरह होता है जो हमें इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचाता है। एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हार्मफुल इन्वेडर्स को पहचान करके डिस्ट्रॉय करता है और उन्हें बीमारियां फैलाने से रोकता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम ना करे तो हमारा शरीर हमेशा अटैक के लिए तैयार रहेगा। इमेजिन करो एक किला है जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम हमारा शरीर की रक्षा करता है। ये सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो मिलकर हमें हेल्थी रखते हैं। इनेट इम्यूनिटी शरीर का नेचुरल और इमीडिएट डिफेंस मैकेनिज्म है। ये हमें बर्थ से ही मिलता है और ये जनरल नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस। ये इम्यूनिटी बहुत क्विकली रिएक्ट करता है, लाइक अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू एन इमरजेंसी। इसमें फिजिकल बैरियर्स होते हैं जैसे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो पैथोजेंस को शरीर में एंटर ही नहीं होने देते। फिजिकल बैरियर्स के अलावा इनेट इम्यूनिटी में ऐसे सेल्स भी होते हैं जो इन्वेडर्स पे अटैक करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सेल्स हमारे शरीर में सोल्जर्स की तरह घूमते रहते हैं और थ्रेट्स को एलिमिनेट करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, ये हमारी लाइफ में डेवलप होती रहती है एज वी एनकाउंटर डिफरेंट पैथोजेंस। ये इनेट इम्यूनिटी से ज्यादा स्पेशलाइज्ड और टारगेटेड रिस्पॉन्स होता है। इस टाइप की इम्यूनिटी में ऐसे सेल्स होते हैं जो प्रीवियस एनकाउंटर्स को याद रखते हैं स्पेसिफिक पैथोजेंस के साथ। ये मेमोरी हमारे शरीर को हेल्प करती है कि वो री-इन्फेक्शन पी और भी तेजी से और इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे सकें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वजह से ही हमें वैक्सीन से लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिल पाती है। वैक्सीन्स हमारे शरीर को वीक या इनएक्टिव पैथोजेंस से एक्सपोज करते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी सेल्स डेवलप कर पाता है। लोकल इम्यूनिटी डिफेंस एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। लोकल इम्यूनिटी उस इम्यून रिस्पॉन्स को कहते हैं जो उसी स्पेसिफिक साइट पे होता है जहां से कोई पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है। ये लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स इन्फेक्शन को कंटेन करने में हेल्प करता है और उसे फैलने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें कोई कट लग जाता है तो हमारा शरीर लोकल इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देता है ताकि किसी भी पैथोजन से लड़ा जा सके जो वुंड के थ्रू अंदर आ गए हों। इस रिस्पॉन्स में सेल्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर काम करते हैं ताकि थ्रेट को एलिमिनेट किया जा सके। लोकल इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे एरियाज में जो हमेशा पैथोजेंस के कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम्स। हर्ड इम्यूनिटी प्रोटेक्शन इन नंबर्स। हर्ड इम्यूनिटी, जिसको कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कहते हैं, यह तब होता है जब पॉपुलेशन का एक बड़ा पार्ट किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए इम्यून हो जाता है। ये इम्यूनिटी वैक्सीनेशन या फिर इन्फेक्शन होने के बाद आ सकती है। जब पॉपुलेशन का एक बड़ा परसेंटेज इम्यून हो जाता है तो डिजीज का फैलना मुश्किल हो जाता है। ये प्रोटेक्शन उन लोगों को भी मिलती है जो इम्यून नहीं है, जैसे कि इन्फेंट्स या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। हर्ड इम्यूनिटी कंटेजियस डिजीजेस को कंट्रोल करने और वल्नरेबल पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस, की इम्यून प्रोसेसेस। ऑप्सोनाइजेशन और फैगोसाइटोसिस दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में पैथोजेंस के खिलाफ होते हैं। ये दोनों प्रोसेसेस मिलकर इन्वेडर्स को हमारे शरीर से खत्म करते हैं। ऑप्सोनाइजेशन पैथोजेंस को डिस्ट्रक्शन के लिए मार्क करने जैसा है। इस प्रोसेस में ऑप्सोनिन्स नाम के मॉलिक्यूल्स पैथोजेंस की सरफेस से अटैच हो जाते हैं, जिससे फैगोसिटिक सेल्स उन्हें इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें फैगोसाइटिक सेल्स जैसे मैक्रोफाजेस और न्यूट्रोफिल्स पैथोजेंस को इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सेल्स पकमन की तरह होते हैं जो इन्वेडर्स को निकाल कर डाइजेस्ट कर जाते हैं।
ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस हमारे शरीर से पैथोजेंस को क्लियर करने और इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन में क्या फर्क है। सबसे पहले वैक्सीन को समझते हैं। वैक्सीन तो एक तरह का प्रिपरेशन है जो बीमारी से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाता है। इसमें या तो मरे हुए या कमजोर किए गए बैक्टीरिया या वायरस होते हैं जो इंजेक्शन से हमारे शरीर में दिए जाते हैं। इससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और असली बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं। इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें वैक्सीन दी जाती है ताकि हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की शक्ति पैदा हो। जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हमारा शरीर उस खास बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। ये एंटीबॉडीज हमें आगे चलकर होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। तो दोस्तों, वैक्सीन तो एक चीज है और इम्यूनाइजेशन एक तरीका। वैक्सीन लेने से इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है जिससे हम बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। अब इनकी अहमियत समझते हैं। वैक्सीन सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भी सुरक्षित रखते हैं। जब किसी आबादी का बड़ा हिस्सा वैक्सीनेटेड हो जाता है तो बीमारी फैलना मुश्किल हो जाता है। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यानी अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा लें तो उन लोगों को भी सुरक्षा मिल जाती है जो खुद वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इम्यूनाइजेशन का तरीका भी बिल्कुल आसान और सुरक्षित है। आजकल की वैक्सीन बहुत अच्छी तरह टेस्ट की जाती हैं और साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। हल्का बुखार या सूजन जैसे छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होना नॉर्मल है और ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के बीच का फर्क समझ आ ही गया होगा। अगली बार जब आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्य की वैक्सीन लगवाने की बारी आए तो घबराइए मत। ये हमारी और सबकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।